एक बार की बात है, नोबिता एक साधारण दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में बोरियत थी और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी डोरेमोन, उसका प्यारा रोबोटिक दोस्त, उसके पास आया। डोरेमोन ने नोबिता की हालत देखी और एक योजना बनाई। नोबिता, मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज लाया हूं, डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक जादुई टाइम मशीन है। इसके माध्यम से हम समय में किसी भी जगह जा सकते हैं। नोबिता की आंखें चमक उठीं। सच में, डोरेमोन, हम समय में कहीं भी जा सकते हैं? उसने उत्साह से पूछा। हाँ, बिल्कुल, डोरेमोन ने कहा। तुम्हें बस सोचना होगा कि तुम किस समय में जाना चाहते हो और हम वहां पहुंच जाएंगे। नोबिता ने तुरंत अपने दोस्तों शिजुका, जियान और सुनियो को बुलाया और उन्हें इस अद्भुत मशीन के बारे में बताया। सबने मिलकर फैसला किया कि वे प्राचीन मिस्र की यात्रा करेंगे, जहां उन्होंने पिरामिड और फराओ के खजाने के बारे में सुन रखा था। जैसे ही वे सभी टाइम मशीन में बैठे और डोरेमोन ने बटन दबाया, एक तेज रोशनी चमकी और वे सभी प्राचीन मिस्र में पहुंच गए। उनके चारों ओर रेत के टीले और विशाल पिरामिड थे। वातावरण में एक अद्भुत रहस्यमयता थी। वाह, यह तो अद्भुत है, शिजुका ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वास्तव में पिरामिड देख पाएंगे। उन्होंने पिरामिड की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वे पिरामिड के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ था। उनके अंदर जाने का निर्णय लेते हुए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। अंदर एक लंबा और गहरा गलियारा था, जो दीवारों पर बनी पुरानी चित्रलिपियों से भरा हुआ था। गलियारे के अंत में उन्होंने एक बड़े कमरे को देखा, जिसमें चारों ओर सोने और जवाहरात का खजाना था। लेकिन अचानक एक जाल चालू हो गया और दरवाज़ा बंद हो गया। हम फंस गए, नोबिता ने घबराते हुए कहा। चिंता मत करो, डोरेमोन ने कहा। मेरे पास एक गिज़्मो है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। डोरेमोन ने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला और दरवाजे को खोलने के लिए उसे इस्तेमाल किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने खड़ी थी। वह एक पुराना फराव था जो उनकी ओर देख रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फराव ने गंभीरता से पूछा। हम सिर्फ पिरामिड देखना चाहते थे, नोबिता ने डरते हुए कहा। फराव ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया। तुम लोग ईमानदार लगते हो, उसने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि तुम मेरे खजाने का सम्मान करोगे और इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और फराव ने उन्हें एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वे सब सुरक्षित बाहर आ गए और डोरेमोन की टाइम मशीन में वापस लौटे। ये तो अद्भुत था, सुनियो ने कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हमने फराव से मुलाकात की और उसका खजाना देखा। जैसे ही वे अपने समय में वापस लौटे, सबने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और इस रोमांचक अनुभव को हमेशा के लिए याद रखने का वादा किया। नोबिता और उसके दोस्तों ने सीखा कि इतिहास और संस्कृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अपने दिलों में उस दिन की यादें हमेशा के लिए संजो लीं। इस तरह डोरेमोन और उसके दोस्तों ने एक और रोमांचक और यादगार यात्रा की। वे जानते थे कि डोरेमोन के साथ कोई भी दिन साधारण नहीं हो सकता।